हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज से हम हिंदी, जो कि हमारा काफ़ी प्रिय सब्जेक्ट हो जाता है, उसको लेकर आज पहला लेक्चर है। हम आज इंट्रो करेंगे, इसमें परिचय देखेंगे हिंदी में कि आप देखते हैं जो भी बड़ी से बड़ी एग्जाम या छोटी से छोटी एग्जाम आप देखते हैं और देते हैं, तो उसमें हमको कन्फ्यूजिंग रहता है कि एक परफेक्ट हिंदी सब्जेक्ट को किस प्रकार से हमेशा के लिए तैयार कर लें, ताकि जो भी एग्जाम हो यहाँ इस चैप्टर से, जो भी इसके चैप्टर होते हैं वहाँ से उसको तैयार कर लिया जाए तो किसी भी एग्जाम को हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट, जो हिंदी होता है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को अगर कवर कर लें तो हमेशा के लिए दोस्तों कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। तो आज का लेक्चर हमारे लिए एक हिंदी का परिचय करें, जो हमारा हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी ग्रामर, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा छंद होता है, अलंकार होता है, संधि होता है, समास होता है और बहुत सारे होते। तो आपको लग रहा होगा भाई इनको ही कवर कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। नहीं, ये तो होते ही है इसके अंदर, जो कि हम देखते हैं बचपन से, आपने देखा होगा बढ़ते आ रही हिंदी सब्जेक्ट तो होता ही है, चाहे हमारा कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट स्ट्रीम हो या साइंस हो या साइंस एंड टेक हो, कुछ भी हमारा स्ट्रीम हो, हिंदी तो उसमें होता ही है। तो हिंदी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करें, ताकि हमेशा के लिए हिंदी काफ़ी ईजी हो जाए, हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए और हमको कॉन्फिडेंस महसूस हो हमेशा के लिए कि एग्जाम में कौन सा भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो हमने इसका क्या है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। तो हमको क्या पढ़ना है ये आज के लेक्चर में आप समझ पाएंगे, और ये आप समझ जाएंगे तो आपको बेसिकली जो भी आपको याद है, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि ये तो मेरे को याद ही है, कुछ और चैप्टर कर लूँगा तो हिंदी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी का परिचय नज़र आ रहा हो सकता है, थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी का परिचय लिखा है, इंट्रोडक्शन हिंदी का। तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या होगा, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस लेवल में हम जाते जाएंगे। शुरू में हम बेसिक से छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर करेंगे और फिर एडवांस में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, इसमें हम पढ़ें तो वर्ण। सबसे पहला जो बेसिक सा एक होता है, सबसे पहले वर्ण। आपने देखा होगा वर्ण जो होते हैं, वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण किसको बोलते हैं, स्वर किसकी सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, जो कि आपने सुना होगा। तो ये सब होते क्या है, इनकी कुल संख्या कितनी है, और कंठ से कौन सा बोला जाता है, जीभ से कौन सा बोला जाता है, दांत से कौन सा बोला जाता है, जो कि आप देखते हैं ओष्ठ से कौन सा वर्ड, आपने देखा होगा किस क का उच्चारण कहाँ से होता है। आप एग्जाम में आपने सवाल देखे होंगे। तो दोस्तों, वही मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर, मतलब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस, ऐसा जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते। तो वर्ण को हम समझेंगे काफ़ी आसानी से, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, जो कि आपको लग रहा होगा कि बचपन में ही जो कि हम स्वर व्यंजन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ हम स्वर व्यंजन को पढ़ते हैं, उस समय समझते नहीं है। दोस्तों, हम इसको बहुत ही ईजी वे में करेंगे तो एक वर्ण हो जाता है। दूसरा हम समझेंगे यहाँ पर, दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है, हम देखते हैं तो आ जाता है शब्द। आपने देखा होगा कि शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, और रचना के आधार पर शब्द होते हैं। प्रश्न के आधार पर आपने देखा होगा तत्सम होता है, तद्भव होता है, ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है, शंकर शब्द होता है, एक ऋण शब्द होता है, योजक शब्द होता है, पर्या मतलब एक अनेकार्थी होता है, एक एकार्थी होता है। तो बहुत सारे दोस्तों, एक विपरीतार्थी होता है, जो कि हम पर्यायवाची और विलोम शब्द हम पढ़ते आ रहे बचपन से। फिर उसके बाद में प्रत्यय होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय भी मतलब बचपन से हम पढ़ते, लेकिन आगे जाकर वो इतने कठिन वर्ड आ जाते हैं कि हमको समझना, मतलब क्वेश्चन ही आता है कि ये उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कौन सा भी वर्ड को आप किस तरह पकड़ सकते हैं कि उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक, तो दूसरा शब्द, जो कि आपको ये भी सेकेंड पार्ट यहाँ पर शब्द हम पकड़ेंगे, ठीक, समझेंगे। दूसरा, तीसरा अगर क्वेश्चन देखें जो हिंदी ग्रामर में आपको टॉपिक कवर करना है, पहला वर्ण हो जाता है वर्णमाला,
दूसरा शब्द हो जाते। क्योंकि वर्ण दोस्तों एक कौन सा भी अनार आम इमली ये सब क्या है, वर्ण ही तो है। तो वर्ण से मिलकर जो बनता है वो शब्द बनता है। ठीक, तो वर्ण समझ लिए, शब्द समझ लिए। इसके बाद में हम जो समझेंगे दोस्तों वो हो जाता है वाच्य। आपने देखा होगा वाच्य जो कि इतना नहीं है लेकिन हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं, तो वाच्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी ग्रामर में। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। वाच्य के बाद में आता है फिर विकारी। क्या आता है, विकारी और अविकारी। ठीक, ये भी एक टॉपिक होता है, विकारी और अविकारी। ये क्या होता है, आपने देखा होगा किसी वर्ड कोई बदल सकता है, उसका कुछ दूसरा बन सकता है। ठीक, तो वो विकारी नहीं बना तो फिर अविकारी। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया कि हम बहुत बेसिक से चलेंगे और थोड़ा एडवांस तक जाएंगे दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब टॉपिक छोटे ही है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मैंने क्या बताया कि एक बार आप टॉपिक को समझ जाइए कि हिंदी में हमको तैयार क्या क्या करना होता है, ताकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के मतलब छूटने के चांसेस ही नहीं हो। ठीक, तो ये टॉपिक हो जाते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में हम और इसमें जोड़ना चाहे दोस्तों, ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं संज्ञा। ठीक, नाउन जो कि आपने देखा होगा किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही है। और इसको आपको तैयार करना है क्योंकि हम बचपन में जो पढ़ते हैं दोस्तों, ये वही चीज़ें जो बचपन में हमने पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हिंदी में। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदी को हम काफ़ी ईजी भी मानते हैं। मतलब आपने देखा होगा हम कुछ भी सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले हिंदी हमारा प्री हुआ करता है क्योंकि हम फटाक से पास हो जाते। लेकिन आप दोस्तों हिंदी ग्रामर में अगर जाएंगे तो हिंदी से मतलब काफ़ी कठिन, काफ़ी टफ लेवल में आ जाती है। ठीक, तो संज्ञा को देखेंगे। फिर इसके बाद में एक और टॉपिक ले तो इसका ही आ जाता है, इसके साथ वाला ही सर्वनाम। ठीक, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो जाते हैं, ये काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। ठीक, वर्ण देखेंगे, शब्द यहाँ पर एक कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ अपन एक कर देता है। ठीक, तो यहाँ वर्ण हो जाएगा। दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे, शब्द हो जाएगा। तीसरा टॉपिक वाच्य हो जाएगा। चौथा विकारी और अविकारी हो जाएगा। पांचवा संज्ञा हो जाएगा और छठा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आते थोड़ा लेवल को थोड़ा ऊपर करती है, ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर आते हैं तो यहाँ हमको कवर करना है जो कि 6 हो गए, तो यहाँ 7वां कर लेते हैं। 7वां हम कवर करेंगे दोस्तों संधि। ठीक है, क्या आता है टॉपिक, महत्वपूर्ण संधि। काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, समझ में ही नहीं आता है। तो काफ़ी इजी वे में आपने देखा होगा संधि, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है बहुत आसानी से बताऊंगा मैं। और अगर संधि में अगर देखें तो स्वर संधि के फिर क्या है 5 प्रकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक दीर्घ संधि होता है, गुण हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यण हो जाता है, आयादि हो जाता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, फिर व्यंजन को देखेंगे, फिर विसर्ग में क्या डिफरेंस है। तो तीनों को बहुत इजी वे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसके 2-3 टॉपिक आएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा लेक्चर में। ठीक, इसके बाद में संधि। तो संधि और समास दोनों दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों साथ में ही होते हैं, संधि और समास। संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्ण, आप समझे मतलब बात को आप जाने, वर्णों का जो मेल होता है और आने जो उसमें बदलाव आता है, जो विग्रह आता है, मतलब वर्णों का मेल ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। संधि में दोनों के बीच जो मेल होता है वर्णों का और उसमें कुछ बदलाव आता है तो संधि मानी जाती है। और वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है और शब्दों के मेल को, 2 पद या 2 शब्द, आपने देखा होगा कि कोई एक वर्ण या दूसरा वर्ण मिल जाता है तो एक शब्द बन जाता है, फिर 2 वर्ण मिल जाएंगे तो फिर शब्द हो जाएगा, और 2 शब्द या 2 पद मिलते तो फिर वो समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। तो आप डिफरेंस समझ में आया, संधि वर्णों के मेल को कहा जाता है और समास शब्दों के मेल को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए संधि हो गया, समास हो गया। इसके बाद में अगर चले तो आपको यहाँ पर लगना है रस। रस हमारे भाव जो होते हैं, तो रस सबसे पहले रस क्या है, क्या अर्थ होता है। स्थायी भाव आपने देखा होगा। ठीक, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जिसको संचारी भाव भी बोलते हैं। ठीक, और रस में श्रृंगार रस, श्रृंगार क्या होता है, भय, है ना।
रौद्र होता है, उसके बाद में भयानक, विभत्सा का जिगुप्सा, उनके भाव होते हैं रस के और उनके स्थायी भाव भी होते हैं। तो क्या मतलब अंग किसको बोलते हैं, प्रकार किसको बोलते हैं, रस का सब कुछ हम समझेंगे। रस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, जो कि रस जो कि सारी चीज़ें कहाँ है, हमारे अंदर तो जुड़ी है। रस भाव हमारे अंदर ही है। तो आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, जो कि उससे ये देखने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो रस हो जाता है एक टॉपिक हमारा। 10वां टॉपिक अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो आपको याद रखना है अलंकार। अलंकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्दालंकार, ठीक, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर शब्दालंकार में शब्द के आधार पर, तो उसमें शब्द का काफ़ी महत्व रहता है, ठीक। और अर्थालंकार में अर्थ निकलता है। शब्दालंकार में फिर 3 प्रकार आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक। जैसे अगर देखा जाए तो उसमें आ जाए अनुप्रास आ जाता है, यमक आ जाता है, श्लेष आ जाता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग मुख्य बात है। फिर उधर अगर देखें अर्थालंकार में उपमा आ जाता है, रूपक आ जाता है, उत्प्रेक्षता आ जाता है, ठीक। तो ये अलंकार को हम अच्छे से समझेंगे, जो कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो शोभा बढ़ाते हैं, जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वही अलंकार कहलाते हैं। तो ये 10 हमारे टॉपिक हो जाते हैं। इधर संधि हो जाता है, 7वां 8वां समास हो जाता है, 9वां रस हो जाता है और 10वां अलंकार हो जाता है। 11वां अगर टॉपिक अगर यहाँ देखें तो 11वां हो जाता है हमारा छंद। छंद भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको पता होने चाहिए। जो भी सब्जेक्ट हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो, उसका ओवरव्यू ही देखते हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या क्या होता है, तैयार क्या क्या करें, ताकि हमेशा के लिए सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको पता चल जाएगा हिंदी में आखिर पढ़ना क्या क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि हिंदी आपको पता है, हिंदी के कुछ अधिकतर चैप्टर आपने समझ लिए और आप कोई एग्जाम देते तो आपको फिर लगता होगा अगर हिंदी में एक चैप्टर भी हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर मेजरली इतने टॉपिक बनते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पर आपको टॉपिक आना चाहिए हिंदी का साहित्य, जो कि आपको पता होगा कि जो खंड आपने देखा होगा, जो खंड आते हैं, आदिकाल है ना, भक्ति काल आता है, रिक्ति काल आता है। आप बचपन से कवियों को पढ़ते आपने देखा होगा कि भक्ति काल के कवि कौन है, रिक्ति काल के कवि कौन है, ठीक। आधुनिक काल के कवि कौन है, छायावादी काल के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान रहीम। इतने सारे कवि है तो आपको कंफ्यूजिंग होता होगा कि कौन से काल का कौन सा कवि है, ठीक। तो इसको जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी का साहित्य का इतिहास यहीं से पता चलेगा कि आदिकाल में कौन कौन कवि आए थे, उन्होंने कौन कौन सी रचना की, भक्ति काल में कौन कौन आए, जो कि आपने भक्ति काल 2 पार्ट में हो जाता है, ज्ञान मतलब एक निर्गुण और एक सगुण, जो कि आपने देखा होगा जो नास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक, जो कि आपको पता हो कबीरदास जी नास्तिक थे, तो वो क्यों हुए, मतलब किस काल में आए और उन्होंने क्या किया। और सूरदास जी जो कि भक्ति काल में मतलब उसमें आ जाते हैं सगुण में, जो कि राम के भक्त थे वो। और अगर देखो सूरदास कृष्ण के हो जाते। तो अलग अलग समय में अलग अलग क्या है कि शाखा हिंदी साहित्य की अलग अलग होती है और अपने अपने तरीके से वह उसका बखान करते रहे, मतलब अपनी कविता के माध्यम से, ठीक। तो वही है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आ जाते हैं, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो कौन सा कवि किस ब्रांच में था, किस शाखा में था, किस खंड में था, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सूरदास कौन सी शाखा के थे, कौन सी शताब्दी में थे, हिंदी साहित्य के किस खंड में से, किस क्या समय टाइम पीरियड था, जयशंकर प्रसाद किस शाखा के कवि थे, ठीक। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते। तो मेजरली हमने देखा कि जहाँ से क्वेश्चन, इसके बाद में अगर देखें तो आपको पता होगा एक क्रिया आ जाता है, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण आ जाता है, ठीक, क्रिया आ जाता है, क्रिया विशेषण, उसके बाद में कारक आ जाते हैं। ये सारे कारक तो दोस्तों समास में आपको देखने को मिलेंगे। ये विभक्ति, फिर विभक्ति आ जाती है। तो कुछ मेजरली और भी टॉपिक बचते हैं जिनको हमको कवर करना है। और इसके अलावा भी हिंदी दोस्तों काफ़ी मैंने बताया काफ़ी एडवांस हो जाता है। सब सब्जेक्ट में से हिंदी हमको जो बेसिक सा दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि हिंदी काफ़ी मतलब नॉर्मल है, काफ़ी इजी है, लेकिन जब एडवांस में जाते हैं तो काफ़ी हाई लेवल में हो जाता है हिंदी साहित्य, ठीक। दोस्तों वही है।
तो मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट बताए जो कि आपको करना जरूरी है, और इसको आप कवर कर लेते तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो भी चैप्टर बचते हैं जो कि हिंदी साहित्य में आएंगे, लगेगा कि मतलब वो करने जरूरी है, तो उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों ये उम्मीद है आपको हिंदी का परिचय, हमने जो हिंदी ग्रामर का जो इंट्रो क्या समझ में आएगा, आपको पता चल गया कौन कौन से लेक्चर, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।